स्टूडेंट, तो हमारा जो ये कंटिन्यू वीडियो है वो है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सेंटीमीटर यूजिंग द डेसिमल्स। ठीक है, यानी हमें जो भी जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंपल। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है 2 mm। अब 2 mm यानी 2 मिलीमीटर। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे ये 2 मिलीमीटर है, उसे सबसे पहले सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन जो है हमें अप्लाई करनी होगी। दैट इज़ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, देन 2 mm इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सिंपल है 2/10। तो ये हमारा वैसे आंसर होगा कि 2/10 सेंटीमीटर, लेकिन इसे डेसिमल में हमें लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एस सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो क्या होगा, देखिए 2/10 यानी कि 2 जो है उसकी प्लेस वैल्यू 10th टर्म है। ठीक है, तो 10th टर्म हमेशा डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे होता है। ठीक है, तो ये हमारा 10th टर्म है, इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ये फर्स्ट राइट साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 0.2 सेंटीमीटर। ओके, और एक दूसरा तरीका जो यूज़ होता है, दैट इज़ आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 लिखिए सबसे पहले और इस तरह से गिन सकते हो 1 और ये 10th टर्म और बाद में ऐसे 0। ठीक है, तो जो भी आपको जो है अब मेथड पसंद आए वो आप चूज़ कर सकते हो। नाउ सेकेंड इज़ 30 mm। तो सेम वे यहाँ पे जो यही इक्वेशन अप्लाई करना है, बट यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है, दैट इज़ 30/10। ठीक है, अगेन 0 0 कट हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये 30 था इसलिए यहाँ पे 10 है, तो 30/10 हो गया, 0 0 कट हो गया, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड इज़ 116 mm। ठीक है, अभी 116 mm को आप डायरेक्टली लिख सकते हो अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को। ठीक है, अपॉन 10 करेंगे तो सेंटीमीटर में आंसर ज़रूर आएगा। अब यहाँ पे जो है 10th टर्म है, 10th प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो डेसिमल के जो राइट साइड में जो सबसे पहला डिजिट आता है वही 10th टर्म होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना करना है कि 116 लिखना है सबसे पहले, और अकॉर्डिंग टू रूल डेसिमल के एग्जैक्टली राइट साइड में 10th प्लेस आती है, तो 6 से पहले यहाँ पे ऐसे डॉट करना है जिससे 6 जो है वो 10th प्लेस पे आ जाए। ठीक है, तो 10 प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। नाउ अभी जो नेक्स्ट जो सम है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा यहाँ पे, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। अभी यहाँ पे जो ट्विस्टिंग जो है ये है कि ये सेंटीमीटर में दिया गया है, बट ये जो है वो मिलीमीटर में है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेट करना है कि कैसे 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए। तो देखिए किस तरह से है कि आपको ब्रैकेट के अंदर 4 + 2/10 लिखना है, क्योंकि जब हम उसका कन्वर्जन करेंगे तो हमें 2/10 ही आंसर मिलेगा। इन दोनों का प्लस, ठीक है, इन दोनों का प्लस हमें जो भी आंसर मिलेगा, ठीक है, वो सेंटीमीटर में होगा। अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा है 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, इसका मतलब इनका जो रिलेशन है वो प्लस का ही है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं इसे। तो 4 + 2/10, क्योंकि हमें इसका सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमारा आंसर जो है अभी ये 10th प्लेस पे यानी डेसिमल के राइट साइड में ही 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए 10th प्लेस पे तो ये 2 जो है 10th प्लेस पे आ गया, यानी कि 0.2 हो गया। अब क्या करना है, 4 हमारे पास ऑलरेडी है, 2/10 का होता है 0.2। ठीक है, अभी 4 + 0.2 करना है, तो हमें आंसर मिलेगा 4.2 सेंटीमीटर, जो हम आगे भी देख चुके हैं कि इस तरह से 4.0 + 0.2 यानी कि 2 और यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से 4.2 आ गया। नाउ इसके आगे हम बढ़ते। ठीक है, नाउ ये जो है ये है 162 मिलीमीटर। सिंपली इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 10 ले लीजिए। ठीक है, /10 कर लीजिए। अब अगेन 10th प्लेस वैल्यू है तो डॉट की सिर्फ राइट साइड में एक डिजिट आना चाहिए, तो इस मेथड के हिसाब से डॉट के राइट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट जो है वो है 2। तो आपका आंसर होगा, आपको लिखना है 162 और यहाँ पे एक डॉट कर देना है क्योंकि एक ही डिजिट बचे जो 10th प्लेस शो करेगा। ठीक है, तो वो होगा 16.2 सेंटीमीटर। सेम वे 83 का हो सकता है मिलीमीटर का कन्वर्जन सेंटीमीटर में, 83.10, इसका मतलब ये जो डॉट है यहाँ पे आएगा। ठीक है, दैट इज़ 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, बिटवीन द विच 2 होल नंबर ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर लाई
विच ऑफ दिस होल नंबर इज नियरेस्ट टू नंबर, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो नंबर है जैसे 0.8, 5.1 वो कौन से होल नंबर के नज़दीक है अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले मैं जो बात करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने नंबर लाइन जो ड्रॉ की है, ठीक है, वो मैं आपको शो करता हूँ। तो देखिए ये रही वो नंबर लाइन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइंट ए की, जो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है वो ट्विस्टेड दिखेगा, दैट 0.8, ठीक है। तो यहाँ का अगर आप सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए, हर दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस, जो स्केल यूनिट्स होने चाहिए वो 10 होने चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है। 10 यूनिट होने चाहिए 1 से 2, 2 से 3 के बीच में। अभी हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो टास्क है वो 0.8। तो 0.8 कौन से होल नंबर के नज़दीक है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इसे काउंट करना पड़ेगा। तो 1, 0.1, 0.2, 3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और यहाँ पे दैट इज़ 0.8, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक लाइन कम है, ठीक है, बट 0.8, तो फिर 0.9 और फिर 0.10 पे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.8 जो है वो 1 के करीब है, नियरर है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है 0.8 इज़ नियरर टू 1। नाउ जो सेकंड नंबर है वो है 5.1, ठीक है। तो चलिए जानते हैं 5.1 कहाँ पे होगा। तो सीधे चलते हैं 5 सेंटीमीटर पे, और 5 और 6 के बीच में भी 10 यूनिट्स है, इसलिए 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे करते करते जब हम 5.10 पे पहुँचते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे 6 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये जो आपको स्केल दिख रहा है दैट इज़ 5.1 को शो करते हैं, ठीक है। तो हमें ये कहना होगा दैट 5.1 इज़ नियरर टू 5। ओके, अभी ये सोचना है कि मैं नियर टू 5 ही क्यों लिखा है, 6 क्यों नहीं, क्योंकि हम तो राइट साइड की ओर बढ़ रहे हैं आगे। ये इसके लिए कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 6 है, ठीक है, 2, 3, 4, और यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5 यहाँ है। तो ये जो 5.1 है साफ दिख रहा है कि ये 5 की ज़्यादा करीब है। हम भले राइट साइड पे जा रहे हैं लेकिन हमें 6 नहीं लिखना है, 5.1 ही लिखेंगे, ये 5 के नज़दीक है। अगर इस डिवीज़न नंबर 5 को हम क्रॉस करते हुए 5.6 पे होते तो मैं ये लिखता कि वी आर नियर टू 6। अगर 5.6 ऑप्शन में होता तो 5.1 की जगह तो मैं ये लिखता कि 6 के करीब हूँ, बट ये जो है 5.1 वो 5 से ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो ये याद रखना है, 5.5 तक अगर कोई नंबर दिया गया है तो उसके प्रीवियस नंबर तक हमें सीधा लिखना है नियर टू दिस, लेकिन 5.5 से हम 5 स्केल से आगे बढ़ रहे हैं तो वो राइट साइड पे जो नंबर दिखाया गया है वो उसके करीब जो है वो कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट बढ़ते आगे, दैट इज 2.6। ओके, देखिए 2.6, ठीक है। तो जैसे देखिए ये 0.6 है तो हम 2.5 से आगे बढ़ चुके एक स्केल, दैट इज 6, यानी मैंने आपको अभी कहा कि ये 6 जो है ये 6 नंबर के स्केल पे आ गया, ठीक है। 2.1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये 3 के करीब जाएगा। दैट्स वाई मैं लिखूँगा 2.6 इज़ नियरर टू 3, ठीक है। मान लीजिए अगर ये 2 है और ये 3 है तो 2.5 तक अगर हमें दिया गया होता तो मैं ये लिखता कि 2 के करीब है, लेकिन ये 5 स्केल जैसे हम क्रॉस करते हैं सारी जो भी नंबर दिया होगा वो 3 के करीब हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ 6.4। तो देखिए 6.4 है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 को क्रॉस नहीं किया, 5th नंबर के स्केल को क्रॉस नहीं किया गया है, तो 6.4 6 के करीब गिना जाएगा। देन 9.1, तो ऑब्वियस बात है 9 के नज़दीक है, तो 9.1 का जो स्केल है वो 9 के करीब या नियर टू 9 जो है हम काउंट करेंगे। देन आफ्टर 4.9, ओके 4.9 लिखा गया है 4.9, लेकिन देखो ये 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 5, मतलब कि 4.9 जो है वो 5 से एकदम नियरर है, ठीक है। तो हमने 4 to 5 के बीच में 10 स्केल डाले थे, यहाँ पे 4.5 और 4.9 हम देख सकते हैं कि अगर एक ज़्यादा स्केल बढ़ता है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके,
अभी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, शो द फॉलोइंग नंबर इन द नंबर लाइन, यानी कि जो नंबर दिए गए उन्हें नंबर लाइन में जो है हमें शो करना है। सबसे पहले यहाँ पे नंबर लाइन जो है 0 to 3 तक मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है। 0 to 1 या 1 to 2 के बीच, मतलब 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 स्केल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं 0.2 की, तो 0.2 यहाँ से काउंट करना है, 0.1 0.2, तो ये आंसर होगा हमारा 0.2। नाउ अगर बी की बात करें 1.9, तो देखिए ये जो 1.9 है, ठीक है, तो वो कहाँ पे होगा, तो देखिए 1 यहाँ पे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 1.9। देन सी दैट इज़ 1.1, तो देखिए 1.1 जो है यहाँ पे है, 1 के बाद 1.1। अगर मैं डी की बात करूँ तो डी जो है वो 2.5 पे है, तो यहाँ पे काउंट करना होगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, ठीक है। नाउ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। नाउ भी है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द डेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए बी सी डी ऑन द गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें देखिए बताना है कि ए बी सी डी की पोजीशन एक्चुअल क्या है, कितने सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ये पोजीशन डेसिमल भी हो सकती है, मतलब कि 2.3 1.2 0.5 इस तरह से, ठीक है। नाउ अभी हम पॉइंट ए की बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट ए को अगर काउंट करें, ठीक है, तो ये जो है वो 0.0 प्लस, यानी कि 0 सेंटीमीटर से शुरू होता है, इसलिए 0 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर के जो पॉइंट पे है, ठीक है। यहाँ पे एक जो है कम है, नाउ तो 0.8 पे पॉइंट पे है, ठीक है। तो 0 प्लस 0.8, यानी कि अब 0.8 को जो है वो हमें यहाँ पे डेसिमल में अगर इसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए डेसिमल के राइट जो सबसे पहला डिजिट आता है राइट प्लेस पे 10th टर्म होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8.10, ठीक है। यानी हमें 8.10 का होता है 0.8। अब 0 प्लस 0.8 दैट इज़ 0.8, ओके। नाउ सेकंड नंबर की बात करते हैं, दैट इज़ द ये हमारा जो बी है, ठीक है, कहाँ पे हमें शो करना होगा। सबसे पहले हम 0 से शुरुआत करें तो 1 प्लस 0.1 0.2 और 0.3, तो देखिए सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का 1 प्लस उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं वो हमें डेसिमल में इस तरह से लिखना है, ठीक है, कि 3/10। 10 इसलिए लिखा गया है क्योंकि दो जो यूनिट है 2 सेंटीमीटर के बीच में टोटल यूनिट्स 10 है, दैट्स वाई। और उसमें भी हम 1 2 और 3 यानी 3 यूनिट पे पहुँचे, तो 1 प्लस उसके बाद का 3rd यूनिट आउट ऑफ 10। अब इसे हम लोग जो है डेसिमल में चेंज करेंगे फ्रैक्शन का, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस अगेन 10th टर्म है, तो डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आएगा वो 10th प्लेस पे होगा, तो 0.3, ठीक है। या फिर जो दूसरा तरीका बताया था 1/10, इस तरीके से भी हम काउंट कर सकते हैं। अभी 1 प्लस 0.3 जिसका आंसर होता है 1.03। नाउ सी की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले जो कितने सेंटीमीटर है वो परफेक्टली देख लेते हैं, होल नंबर में कितना आता है, तो वो है 2 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे 2। और उसके बाद कितने और ज़्यादा पॉइंट लगते हैं, तो 2.1 2.2, यानी जो है, और अगर प्लस में हमें देखा जाए तो 2 स्केल यानी 2 यूनिट ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, 2 के बाद, तो यहाँ पे 2 है आउट ऑफ 10, क्योंकि टोटल यूनिट 2 और 3 के बीच में 10 है, इसके लिए। नाउ ये डेसिमल में लिखा गया, सॉरी ये फ्रैक्शन में लिखा गया है, हमें डेसिमल में उसे कन्वर्ट करना है। सो 2 प्लस अगेन 10th प्लेस वैल्यू, तो आंसर होगा 0.2, ठीक है, 1/10, या फिर डेसिमल का राइट साइड का डिजिट 2 है तो 10th प्लेस पे आएगा। नाउ 2 प्लस 0.2 यानी कि 2.02, ठीक है, दोनों को प्लस किया गया है। सेम नंबर 4th पे है। अगर डी की बात करें हम, तो यहाँ से सीधा दिख रहा है कि डी जो है वो 2 की बाद ही आ रहा है, तो अगेन यहाँ पे 2 लिखेंगे हम, ठीक है, होल नंबर 2 है। उसके बाद अगर स्केल्स को काउंट करेंगे यूनिट्स को, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 नंबर के स्केल पे डी है आउट ऑफ 10, तो 9/10 फ्रैक्शन में आ गया। अभी इसे भी हम लोग जो है डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 प्लस 0.9 दैट इज़ 2.9, ठीक है, इस तरह से इसे प्लस किया जाता है। नाउ अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। द लेंथ ऑफ द रमेश नोटबुक इन
इन 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो रमेश की जो नोटबुक दी गई है वो 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है। तो देखिए हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, तो सबसे पहले अगर टोटल सेंटीमीटर काउंट करना है तो इस मिलीमीटर को हमें सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। द लेंथ इन सेंटीमीटर, ब्रैकेट के अंदर 9 का 9 ही रखना है क्योंकि वो सेंटीमीटर में ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन जो 5 है वो मिलीमीटर में, तो उससे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली डिवाइड बाय 10 करना है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसका मिलता है, अगर हम अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है, जो डेसिमल, दैट इज आंसर इज 0.5। तो 9 + 0. यानी कि 9.5 सेंटीमीटर का लेंथ है। ठीक है, रमेश की नोटबुक का 9.5 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड जो क्वेश्चन था, द लेंथ ऑफ ए ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर, एक्सप्रेस इन लेंथ इन सेंटीमीटर। सिंपली हमें 65 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि 65 जो है उसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, 65 डिवाइड बाय 10, जिससे हमें आंसर सेंटीमीटर में मिलेगा क्योंकि वो मिलीमीटर में, तो हमारा आंसर आएगा 6.5 सेंटीमीटर।